रही थी इस्लाह पे, लेकिन हमारा भी दस्तरखान जो है सज गया। तो पहले हम पूछेंगे जो महानून ने डिश बनाई है, फारूक भाई कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी माशाल्लाह। मतलब मैं अमूमन चिकन और ये अवॉइड करता हूँ, कम खाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनी। अब वाकई में टेस्ट करके देखो। भाभी ज़्यादा एक्सपर्ट है, बताएंगे। नहीं मैं खाती नहीं, मेरे थोड़ा सा दांत में इसमें जो शुगर का जो तड़का लगाया है ना, अमूमन दूसरी चीज़ों का मसालों का तड़का होता है, ये मसालों के बीच में शुगर जो डाली है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। थैंक यू। अच्छा भाभी, बात हो रही थी इस्लाह की। जी जी। आप क्योंकि ज़ाहिर घर के मामलात भी देखती हैं, बच्चों की इस्लाह पे कितनी इस वक्त ज़रूरत है? क्योंकि जो छोटे बच्चों की, जैसे मोहसिन भाई ने भी कहा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, ये चीज़ें दे देते हैं, आप क्या समझ रही हैं जो अब की माएँ हैं, उन्हें किस तरह इस्लाह किस तरह करनी चाहिए? क्योंकि मेन दरसगाह तो वही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, अच्छी बात की उन्होंने। देखिए हम जो होते हैं ना, हम एग्जाम्पल होते हैं अपने बच्चों के लिए ना। हम जो बच्चे हमें पेरेंट्स को बहुत कॉपी करते हैं, स्पेशली अगर आपकी बेटियाँ हैं तो वो मदर को बहुत कॉपी करती हैं कि हमारी मदर कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं। तो यही होता है कि फ़र्स्ट स्कूल आपका घर ही होता है, वहीं से ही बच्चे सीखते हैं। तो उसमें यही है कि छोटे बच्चों को मैं ये समझती हूँ कि सेल फ़ोन जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सेल फ़ोन से ही बच्चे जब उसमें लग जाते हैं तो वो पढ़ाई को बहुत इग्नोर करते हैं। फिर ऐसा है कि थोड़े बड़े हो जाएं, कॉलेज लेवल तक आ जाएं या मैट्रिक तक आ जाएं, फिर आप उनको सेल फ़ोन दें। आई थिंक क्लास 8 तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को। लेकिन आजकल की ज़रूरत इतनी हो गई कि दे दें सेल फ़ोन, लेकिन बहुत ज़रूरत वाला दे दें। ज़रूरी नहीं कि उसमें सारे व्हाट्सएप भी हो, ये भी सारी ऐप्स हो। बिल्कुल बिल्कुल, नेट वगैरह का सिस्टम ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है ना, बच्चे एक दूसरे से भी बहुत सीखते हैं, स्कूल में हर जगह माहौल का भी बहुत असर होता है। तो ज़रूरी है कि ये बच्चों पे फिर नज़र रखनी पड़ती है, खास तौर से जो है। सवाल आपका? बिल्कुल भाभी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फारूक भाई अपनी मसरूफियात की वजह से क्या आपको टाइम दे पाते थे सही तरीके से, या किस तरीके से टाइम मैनेज करते थे आपके लिए? बस आप ये समझें बेटा कि 89 में हमारी शादी हुई थी, जब ये मेयर थे। शुरू में बड़ा खतरनाक सवाल है कि मैंने तभी कहा। शुरू में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते रोना धोना ये तो अपनी जगह होता ही था, लेकिन फिर मैं यूज्ड हो गई आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि जाहिर है फिर उसी लाइफ के साथ हमें रहना था ना, इन्वॉल्व तो होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा था, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती कोशिश करते हैं टाइम दें। अब जैसे कोविड हम दोनों को ही सेम टाइम में था, तो हम लोग जो थे ना उसमें थे क्वारंटाइन में, तो वो यही कहते हैं हमारा क्वारंटाइन जो था वैलेंटाइन बदल गया था। तो वो अच्छा टाइम दोनों को हो और इतना टाइम मिल जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन बीवी के लिए ज़्यादा वो वैलेंटाइन होता है, मियां के लिए कभी-कभी थोड़ा मकबूजा पैलेस्टाइन। फारूक अच्छा, मुझसे तो कुछ और कह रहे थे, अब यहाँ पे कुछ और कह रहे थे कि ये सियासी लोग ऐसे ही होते हैं, यूं स्टेटमेंट बदलते हैं सियासी लोगों के। स्टेटमेंट तो बदलते रहने चाहिए, खैर है, कोई मसला नहीं। फारूक भाई, जब स्पेशली रमज़ान आता है, हमारे अंदर बहुत सी फीलिंग्स होती हैं, हम पास्ट में जाते हैं अपने। क्या ऐसी चीज़ है जो बड़ा अट्रैक्ट करती है आपको और वो आपको अपने फ्लैशबैक में लेके जाती है? ज़ाहिर अब आप माशाल्लाह बड़ा बिजी होते हैं, लेकिन जब भी रमज़ान आते हैं तो कोई चीज़ क्लिक करती है ऐसी? देखिए, रमज़ान में भी काम के आवर्स हमारे हमेशा आम रूटीन की तरह रहे। जब बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ रही और उसमें अमूमन जो इफ्तार के बाद का टाइम है, तरावी अगर पढ़ने की पाबंदी है तो ठीक है, मैंने सहरी तक काम किया, फिर दोपहर को ज़ोहर के बाद कुछ काम शुरू किया, फिर लोगों से मिलना, मतलब मामूलात को उसी तरह रखना। फिर ईशा की नमाज याद आ गई तो पढ़ लिया। फिर कहते ईशा पढ़ी, कहते कि हाँ पढ़ता हूँ, फिर काम में लग जाते हैं। चार वक्त की नमाज़ें तो पाबंदी हो जाती है ना, फजर, जोहर, असर और मगरिब। कहने ईशा माफ़ है मुझे, कहते ईशा की नमाज मुझे माफ़ है, वो तो आप मजाक करते हैं। अच्छा, कोविड अमूमन लोगों के लिए यही रहा है कि फैमिलीज को बहुत टाइम दिया कोविड में, हर एक ने। ख़वातीन बड़ी खुश हुई हैं अपनी फैमिली से, क्लोज हो गए फैमिली में सब आपस में, जो कि इतने दिनों से टाइम नहीं दे पा रहे थे ना। जी जी, अच्छा हो गया एक तरह से। अच्छा जी फारूक भाई, पहले मुलाकातें नहीं होती थी, उसके झगड़े होते थे, टाइम नहीं देते थे। अब ज़्यादा दे दिया, अब जब टाइम ज़्यादा दिया तो उसमें भी ये बड़ा वैसे फारूक भाई कंफ्यूजन है ना, कहीं होता है उसमें ये क्यों होता है? शादी के बाद वैसे इसका ज़्यादा पता चलता है, मेरी भी शादी तो में पता चला, कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं। ये बड़ा मुनफरिद अनोखा तजुर्बा है ना इंसान की ज़िंदगी, दोनों तरफ से होता है। वाइफ को अलग होता है, शख्सी आज़ादी को लेके बहुत रोना रोता है कि मेरी आज़ादी, मेरी आज़ादी। तो ये तो आप खुद रज़ाकाराना अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, सबमिशन है ये तो फिर उसमें उसके तकाज़ों से आपकी वो जो आदत में उसका हिस्सा बनना, उसमें वक्त लगता है।
अच्छा, लोगों के जहन में और उसमें कॉम्पिटिबिलिटी का भी बड़ा दखल है। लोगों के जहन में एक इमेज होता है, जैसे अब आपका इमेज होगा भाई फारूक सत्तार, अब ज़ाहिर है एक बड़े लीडर, घर में बिल्कुल एक अलग वो होता है जी। तो जब कभी फारूक भाई लड़ाई होती है भाभी से या कभी भी होती होगी, ज़ाहिर है लाइफ में हो जाता है, तो मनाता वैसे कौन है? जिसकी गलती होती है, जिसकी मिस्टेक होती है। अच्छा, फारूक भाई ने इशारा किया भाभी की तरफ? नहीं, मैं कह रहा था इसका जवाब तुम दो। अच्छा, हाँ, जिसकी होती है हम जैसे रियलाइज कर लेते हैं किसकी मिस्टेक है तो हम सॉरी कर लेते हैं, इनकी होती है तो ये सॉरी कर लेते हैं, वरना ये हाँ, बहुत ज्यादा देर तक हम लोग नाराज नहीं होते हैं वैसे वैसे थोड़ी देर में ही हम लोग में माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर माहौल खराब हो तो आपके दूसरे कामों में भी फिर दिल नहीं लगता। बिल्कुल, ये वैसे है कि अगर घर से कोई बंदा झगड़ा करके निकले तो जहन पे रहता है पीछे क्या करके आया। हाँ, फिर तो इस स्टूडियो में आप सबको डांट डपट करेंगे और दूसरों पे गुस्सा उतारते हैं, दूसरों पे नचला। मैं करना चाह रहा था। बिल्कुल फारूक भाई, कोई कराची की आवाम के लिए आपका पैगाम देना चाह रहे हो? मैं समझता हूँ कि 2.5 या 3 करोड़ आबादी का शहर है, तो सिर्फ कराची वालों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक एक शहरी को जितनी वो अपने शहर को ओनरशिप दे रहे हैं उतनी ही कराची को भी देनी पड़ेगी। कराची की अहमियत सबसे मुख्तलिफ है। बिल्कुल, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है। 60-70% रेवेन्यू मरकज़ को और 90% रेवेन्यू या टैक्स सूबे को देता है। बिल्कुल, तरक्की का इंजन मईशत का मरकज़। तो अब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर या दीगर वाबस्तगियों से बालातर होकर कराची के लोगों को ख़ास तौर पे ये सोचना होगा कि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची को अपनाएं, कराची को बचाएं और कराची को बनाएं, क्योंकि यही वो कुंजी है जिससे कि अगर ओन कराची तो आप समझ लें आपने पाकिस्तान को अपनाया, सेव कराची इन मेक कराची तो आप समझ लें कि आपने पाकिस्तान को बचाया और बनाया। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा अहम मैसेज है तमाम कराची वालों के लिए। और फारूक भाई, भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ बड़ी खुशी होती है, दिल से दुआ भी निकलती है और अल्लाह ताला आपका रिश्ता इसी तरह सलामत रखे। और भाभी, आपका कोई मैसेज देखने वालों को, आपको बहुत सी वालदाएं देख रही हैं, आपका एक बड़ा अहम किरदार रहा, कोई मैसेज? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अपने बच्चों की इस्लाह करते रहें और उन पे नज़र भी रखें कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों पर ना, बच्चों पे भी शौहरों पे तो पहले नज़र रखें, बाद में बच्चों पे रखें। पहले का क्लियर कर दें, क्लियर होना चाहिए। और SOPs को जो है फॉलो करें, वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी है हमारे पास कंट्रोल करने के हाँ, और ये कि सबको बहुत रमज़ान मुबारक। और ये कि आपके अराउंड में जो हैं लोग जिनको आपकी ज़रूरत है, जो भी नीड है, जहाँ जहाँ जिससे हो सके उनकी हेल्प करें और जितना हो सके रमज़ान में और ईद के लिए उनके लिए छोटी छोटी से एक ईदी का एहतमाम रखें, तो ताकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बिल्कुल जी, ये ज़रूर तमाम चीज़ें करें। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।